पार्वती वैली की गहराइयों में ऐसे कई छोटे और अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस बसे हैं जो दिखने में जितने जन्नत जैसे सुंदर है, वहां तक पहुंचने का रास्ता उतना ही मुश्किल और एडवेंचरस है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है एक छोटा सा गांव रसोल। ये एक ऐसी जगह है जहां की हवा में ही सुकून है और यहां से हनुमान तिब्बा, देव तिब्बा जैसे बड़े पीक्स बिल्कुल सामने नजर आते हैं। इस एडवेंचर की शुरुआत होती है कसोल के मशहूर और वाइब्रेंट छलाल विलेज से, जो कि इस ट्रेक का बेस पॉइंट भी है। लेकिन असली मजा तब शुरू होता है जब आप घने जंगल और ऊंचे रास्तों की तरफ बढ़ते हैं। लकड़ी से बने वो पुराने ब्रिजेस जो नदियों के ऊपर से निकलते हैं, वो बुरांस के फूल जो फॉरेस्ट को एक वाइब्रेंट रेड कलर देते हैं, छोटे छोटे वाटरफॉल्स जहाँ के पानी आपकी सारी थकान मिटा देता है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं कसोल के एक और छोटा सा गांव कटागला से। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजा है 7:30। कुछ देर में हम रसोल विलेज की तरफ निकलने वाले हैं। अभी इस वक्त जो जगह पे हम लोग हैं उस जगह का नाम है कटागला और पीछे है हमारा ये होम स्टे जिसका नाम है मोक्सा वुड हाउस। तो कल हम आके रुके थे यहाँ पे, कल तो बहुत मज़ा आया और अभी प्लान बनाया कि आज यहाँ से जाएंगे रसोल विलेज। पहले तो छलाल जाएंगे, छलाल होते हुए रसोल जाएंगे। पीछे स्नो के माउंटेन्स दिख रहे हैं। कल रात को बारिश हो रही थी, अभी क्लियर हो गया है। आई होप कि रास्ते में बारिश ना मिले, हम अच्छे से पहुँच जाए और लौट के भी आ जाए। वैसे ही होम स्टे बहुत सुंदर है। कल रात को तो यहाँ लाइट वाइट जल रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था और आसपास के माहौल भी बहुत सुंदर है। नीचे से पार्वती रिवर जा रही है। अभी तक तो शायद बाकी लोग सो ही रहे होंगे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि बिना लेट किए निकलते हैं। ब्रेकफास्ट रास्ते में कहीं बाहर कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। छलाल विलेज तो वही 1.5-2 किलोमीटर है, वहाँ से भी ऊपर जाना है। हमारा पहला स्टॉप है छलाल, जो कसोल मार्केट से 2 किलोमीटर दूर एक प्यारा सा विलेज है। छलाल एक्चुअली हमारे होम स्टे और कसोल के बिल्कुल बीच में पड़ता है। रास्ते में जो हमें पहला कैफे दिखा, वहाँ पे हमने चाय ऑर्डर किया। ट्रेक शुरू करने से पहले एक कप चाय हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। ये है पार्वती रिवर। अभी तो पानी उतना ज़्यादा नहीं है, पर बारिश के टाइम पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है और वहाँ दूर पहाड़ दिखना शुरू हो गया। अभी चाय वाय पी के फिर से हम ट्रेक स्टार्ट कर दिए। एक्चुअली कल भी हम शाम को इसी रास्ते पे आए थे, छलाल तक गए थे, तो थोड़ा रूट पता है हमें छलाल तक। उसके बाद हमें पता नहीं, वो पूछ के ही जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे कैफ़े दिखेंगे आपको। कटागला से जब छलाल की तरफ जाते हैं तो एकदम लाइन से बहुत सारे कैफ़े यहाँ पे है, जो कि एकदम रिवर साइड है, बहुत सुंदर लगता है। इंस्टाग्राम में आपने देखा ही होगा, कसोल में जो रिवर साइड कैफ़ेज़ है सारे इसी रूट पे ही पड़ता है। कटागला से छलाल वाला रास्ता कसोल वाले रास्ते से ज़्यादा सुंदर है। एक तरफ पार्वती रिवर बह रही है और बीच बीच में घने जंगल। पर ये तो बस वार्म अप है, असली ट्रेक तो शुरू ही नहीं हुआ है। तो अभी आगे हमें एक कैफ़े मिला। कैफ़े का नाम है कैफ़े जंगल वाइब्स। यहाँ सैंडविच ऑर्डर किया है, सैंडविच खा के फिर निकलेंगे। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही हम छलाल पहुंचे, मौसम एकदम बदल गई। पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। थोड़ी बारिश तो एक्सपेक्टेड थी, पर ऐसा मौसम हो जाएगा ये नहीं सोचा था। अब यहाँ से 5 किलोमीटर की असली चढ़ाई शुरू होने वाली है, पर बारिश इतनी तेज़ हो गई कि हमें तुरंत एक स्कूल के अंदर रुकना पड़ा। पर सच कहूँ तो स्कूल में बिताया वो वक्त बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। जब पहाड़ों के बीच इतना सुंदर स्कूल दिख जाए तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ऊपर से वहाँ का माहौल देखकर पुराने यादें एकदम ताज़ा हो गई। वही पुराने क्लासरूम्स, वही स्कूल का घंटा और दोस्तों के साथ बेंच पर बैठना। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थोड़ा पीछे चला गया हो। बारिश रुकते ही हम बिना देरी किए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। ऑलरेडी 10:30 बज चुके थे और प्लान था कि आज ही ऊपर जाके वापस भी आना है। छलाल विलेज अपने कलरफुल होमस्टेज के लिए जाना जाता है, जो पहाड़ों की ग्रीनरी के बीच बहुत ही सुंदर लगता है। यही वजह है कि ट्रैवलर्स कसोल की जगह यहाँ रुकना प्रेफर करते हैं।
रास्ते के दोनों साइड आपको सुंदर एप्पल ऑर्चर्ड्स दिखेंगे, पर असली ट्रैक तब शुरू हुआ जब हमें एक कैफे दिखा जिस पे लिखा था लास्ट कैफे ऑफ छलाल। बस वही पॉइंट था जहां से हमारा असली ट्रैक शुरू होना था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप रास्ता देखकर ही समझ जाएंगे। यहाँ से ट्रेल एकदम बदल गई है, बिल्कुल पथरीला रास्ता और काफ़ी स्टीप चढ़ाई। इसी रूट पे आगे जाके एक छोटी सी नदी मिलती है। ऑनेस्टली मुझे इसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, पर इस नदी को क्रॉस करके हमें ऊपर की तरफ जाना है। रास्ते में मुझे एक ट्रॉली दिखी जिसके हेल्प से सारा ज़रूरी सामान नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भेजा जाता है। इन पहाड़ों में लाइफ जितनी सुंदर है उतनी ही चैलेंजिंग है। कुछ देर और चलने के बाद हमें दिखा रोडोडेंड्रॉन्स यानी बुरांस के फूल। सच बताऊं तो हिमाचल में इतने सारे बुरांस एक साथ मिलेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। ट्रेल पर इतने सारे लाल फूल गिरे हुए थे जैसे किसी ने हमारे लिए रेड कारपेट बिछा रखा हो। शायद इसी तरह के अनएक्सपेक्टेड व्यूज के लिए ही लोग ट्रैकिंग करते हैं। लेकिन रास्ता हर जगह इतना सुंदर नहीं था, कहीं कहीं काफी रिस्की और नैरो पैसेज भी थे। अब चलते चलते लगभग 2 घंटे हो चुके थे और पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। जैसे ही हमें पहला कैफे दिखा हम तो खुश हो गए, पर पास जाके देखा तो वो बंद था। तो हमने पानी पी के ही भूख को दबाकर ऊपर बढ़ते रहे। यहाँ से डेस्टिनेशन तक लगभग 1 घंटा और लगने वाला था, पर बॉडी को फ्यूल चाहिए था। फॉर्चुनेटली एक छोटी सी शॉप दिखी जहाँ सिर्फ मैगी और चाय मिल रही थी। हम जैसे ही अंदर घुसे बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। अभी बारिश तेज हो गई है, इसीलिए हम अंदर आ गए हैं। एकदम सही टाइम पे हम पहुँच गए। अभी खाना भी खा लेंगे, फिर बारिश भी कम हो जाएगी आई थिंक। अभी बारिश के वजह से थोड़ी देर कैफ़े में रुक गए थे, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, फिर इससे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ मैगी और चाय मिल रहा था, ऊपर खाना वाना मिलेगा और यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम ऊपर जा रहे हैं। एक कैफ़े बताया, वहाँ पे वाईफाई है, वहाँ से पेमेंट वगैरह करेंगे और वहाँ से कुछ खाएंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ सिर्फ BSNL का टावर है, BSNL का सिम लेके आते हो तो आपको नेटवर्क मिलेगा, पर हमारे पास किसी के पास BSNL नहीं है। तो चलो यहाँ से एक्चुअल रसोल विलेज शुरू होती है। मुझे रास्ते में लोकल्स घरों से ज़्यादा होम स्टेज दिखे, शायद लोकल्स और भी ऊपर रहते होंगे। मौसम देखकर हमने और ऊपर ना जाने का डिसाइड किया और टीमी होम स्टे तक पहुँच गए। ऊपर यहाँ सिर्फ एक ही दुकान था जहाँ खाना मिल रहा था। तो एट लास्ट हमें टीमी रेस्टोरेंट मिल गया। अभी हम दाल चावल ऑर्डर कराए। मतलब और ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से ही लौटेंगे खाना वाना खा के। अभी खाना बना रहा है। एक बार यहाँ से व्यू देखो, ये एरिया देखो पहले। यहाँ हम खाना खाएंगे और पीछे व्यू। अभी बारिश भी हो रही है, काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है। बड़ा मजा आ रहा है, काफी मजा आया। मेहनत लगी पर व्यू के लिए वर्थ इट है सब कुछ। आई थिंक खाना खाने तक बारिश रुक जाएगी और हम जल्द से जल्द नीचे पहुंच जाएंगे। आने में तो ऊपर आने में तो बहुत हालत ख़राब होगी। वैसे ये ट्रैक तो एकदम इजी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल ट्रैक है। ये काफ़ी जगह पे बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत सुंदर भी है, बहुत अंडररेटेड ट्रैक है पर बहुत सुंदर है। बाहर तेज बारिश, चारों तरफ फॉग और अंदर हम गर्मा गर्म दाल चावल एंजॉय कर रहे हैं। सारे भूखे बैठे थे, अभी टूट पड़ेंगे। दरिंदे देख के ही बहुत टेस्टी लग रहा है। दरिंदे धुरंदे। अरे फोटो वोटो बाद में, खाना खा लो। अभी धीरे धीरे मौसम भी क्लियर होने लगा है। आई होप कि खाना खाने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा और हम जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे। तो बारिश बंद हो जा रही है, पहुंच रहे हैं। हाँ चलो, यहाँ पे टाइम लैप्स लगाया, देखते कैसे बना है।
हाँ एकदम ड्रिजलिंग पूरा। तो हम जब खाना खा रहे थे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, अभी पूरा आसमान क्लियर हो चुका है, बारिश भी रुक गई। मतलब हमारा टाइमिंग हर जगह बिल्कुल ही सही चल रहा है। खाना खाकर हम वेदर क्लीन होने का वेट कर रहे थे और जैसे ही बादल हटे जो नज़ारा दिखा, शायद उसी के लिए ही हम इतनी मेहनत करके ऊपर आए थे। ये व्यू देखते ही सारी थकावट पल भर में गायब हो गई। पर अब वक्त हो चुका है नीचे उतरने का, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें एटलीस्ट छलाल तक पहुंच जाना है। तो यहाँ पे एक मंदिर है, मेरे पीछे देख पा रहे हो। ये मंदिर एक्चुअली ये गांव वालों का ही है और ये जो एरिया देख रहे हो, हम इससे आगे नहीं जा सकते और मंदिर को टच भी नहीं कर सकते। ये यहाँ का रीति रिवाज है। एक्चुअली ये लोग सोचते हैं कि हम इनसे थोड़ा सा नीचू जात के हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं इन लोगों का सोचे, तो इनको रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो ये दो मंदिर है और पीछे से आपको ऐसा व्यू मिलेगा, काफ़ी सुंदर है। हम लोग इसके भी ऊपर गए थे पर तब बारिश हो रही थी इसलिए दिखा नहीं पाया। बहुत ही पुराना मंदिर है, लकड़ी से बना हुआ, ये देखो। और वहाँ पे बहुत सारे भेड़ बकरी के सींग लगे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल 5 बज चुका है, हम नीचे उतर रहे हैं। आई थिंक 1 घंटे के अंदर नीचे पहुँच जाएंगे। तो हमारा ट्रैक तो बढ़िया था, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। और ये ट्रैक एक्चुअली अंडररेटेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर बहुत ही सुंदर है, मतलब एकदम वर्थ इट था। तो जो लोग कसोल आ रहे हो, रसोल विलेज ज़रूर विज़िट करना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना कमेंट करके। अगर कुछ पूछना भी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई भी दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।